उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम लगा दी हैं, क्योंकि दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को है और इसी चुनाव को लेकर अब सभी राजनीतिक पार्टियां एकदम सक्रिय हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ दिन ही शेष बचे हैं। आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार भी थम चुका है। अब सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकती हैं। इस पर जो आचार संहिता की गाइडलाइन है उसको पालन करना है। हमारे साथ बातचीत करने के लेकर जो है निकाय चुनाव के कामाख्या नगर पंचायत से नवसृजित कामाख्या नगर पंचायत के जो प्रभारी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी से अवधेश यादव जी हैं, यहाँ के प्रत्याशी अनिल शुक्ला जी हैं। उनके लिए जो है समाजवादी पार्टी के समर्थन में जो है लगातार ये डटे हैं, यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है अनिल शुक्ला, उनको जनता क्यों वोट करे, क्या प्राथमिकता है, क्या मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जनता के समक्ष अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माँ कामाख्या धाम नगर पंचायत अयोध्या में जो स्थित नवसृजित नगर पंचायत है, इसमें चुनाव होने जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ सभी लोग लड़ रहे हैं। अब आपने बात अगर की है मुद्दे की, या समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कैसे जीतेगा, या हमारी रणनीति क्या है, तो इस विषय में आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता जो इस समय मौजूदा सरकार है और समाजवादी पार्टी के बारे में आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में भलीभांति जानती है। 2012 से 2017 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से रहे हैं। तो उन्होंने जो जो विकास कार्य किए हैं, अगर गिनाया जाए तो काफ़ी समय लगेगा। और उसके बाद से, जब से समाजवादी पार्टी सरकार नहीं रही है, तब से जनता क्या झेल रही है, कितनी यातनाएं झेल रही हैं। बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, किसान की फसल जो है छुट्टा जानवर खा रहे हैं। किसान की आय दोगुनी करने की बात की गई थी। कृषि प्रधान देश है हमारा, उत्तर प्रदेश भी कृषि प्रधान है। फसल जानवर चट कर जा रहे हैं, आय दोगुनी करने कही थी, जीरो हो जा रहा है। बेचारे जिसके पास 1-2 एकड़ खेत है, उसका फसल सारी नष्ट हो जा रही है। वो अन्न खरीदने के लिए मजबूर है, खाने के लिए नहीं हो रहा है। और बात रही विकास की, मतलब जो हमारे पास संसाधन मौजूद थे उसको भी ये सरकार नष्ट करने का काम कर रही है। विकास करने को छोड़िए, विकास करने का मतलब तो पॉजिटिव काम जो हमारे पास मौजूद है पहले से, उसको भी ये सरकार नष्ट कर रही है। और बात रही विकास की, तो विकास के लिए आपको हम 1-2 वानगी मात्र बताएंगे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय आपने देखा होगा लोहिया गाँव, जनेश्वर मिश्रा गाँव। तो आप 1-2 गाँव देख लीजिए, कितनी चमचमाती हुई सड़कें, लाइट, नल, यानी बिजली, पानी और सड़क, जो मूलभूत आवश्यकता होती है। विकास का प्रथम सोपान है सड़क, उसके बाद बिजली, पानी। तो इन तीनों सुविधाओं से लैस आप अपने लोहिया गांव अगल बगल होंगे देख लीजिए, जनेश्वर मिश्रा गांव देख लीजिए। तो हम लोगों का जो प्लान है और जो नीति है कि माँ कामाख्या धाम नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा चेयरमैन के पद पे, और इस नगर पंचायत स्थित चारों गांवों का संपूर्ण और समेकित विकास विधिवत किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र की जनता खुशहाल रह सके, आनंद से अपना जीवन जिए। अवधेश जी, आपसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे आज की डेट में देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कल ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए थे रुदौली जनसभा करने के लिए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में मिला के डबल इंजन की सरकार है, अगर गांव में भी आपकी सरकार होगी तभी विकास होगा, अदर पार्टी का कोई चेयरमैन बनता है तो विकास नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे? ये तो एक प्रकार से उनकी इनडायरेक्ट रूप से धमकी समझ लीजिए, क्योंकि उनके पास विकास की कोई बात बताने के लिए है नहीं, इसलिए वो बताएंगे डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। अब पिछली बार विधानसभा के चुनाव में सभी नेताओं ने भाषण किया कि डबल इंजन की सरकार बनाइए तभी विकास होगा। डबल इंजन की सरकार जनता ने बना दिया, उसके बाद जनता को क्या मिला? धोखा। मतलब किसान की फसल जानवर खा रहे हैं, बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, आए दिन हत्याएं, लूट, बलात्कार की बाढ़ आ गई है। तो डबल इंजन सरकार कहने का मतलब इनका केवल वोट लेने का एक लोक लुभावन वादा होता है, और भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का इनका एक तरीका होता है। जैसे डबल इंजन की बोल के सरकार वोट लिया, वैसे ट्रिपल इंजन बोल के वोट लेना चाहते हैं। तो ये तो इनडायरेक्ट रूप से एक धमकी है इनकी कि आप वोट दीजिए, नहीं तो हम आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे। तमाम तरह के इनके पास हथकंडे हैं। और विकास के नाम पे जनता अगर वोट देगी तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर मोहर लगाएगी। और आने वाली 13 तारीख को माँ कामाख्या धाम नगर पंचायत में ही नहीं,
पूरे प्रदेश में अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। कामाख्या नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पे 55% शायद जो बैकवर्ड हैं 55% है, इनकी क्या भूमिका होगी? क्या ये समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेंगे अपना? समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेंगे नहीं, जो जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो सभी लोग समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी को बहुमत के साथ जिताने जा रहे हैं। परसों वोटिंग है 11 मई को साइकिल का पे मुहर लगाएंगे और 13 तारीख को काउंटिंग होगी, आपके सामने आ जाएगा। क्या मुद्दा है आपका प्रत्याशी का जो है मुद्दा क्या है? जैसे अगर आपका प्रत्याशी नवसृजित कामाख्या नगर पंचायत चुनाव जीतते हैं तो जैसे ये हुआ कि जीतने के बाद सबसे पहला काम कौन सा होगा? देखिए, अगर प्रत्याशी की बात करें तो जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं माँ कामाख्या धाम नगर पंचायत में, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से अच्छा प्रत्याशी किसी के पास नहीं है। भाई देखिए, सबसे पहले तो बेदाग छवि का प्रत्याशी, इतनी ज़्यादा समाज सेवा करने वाला माँ कामाख्या धाम नगर पंचायत के क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे रुदौली अयोध्या से लेकर लखनऊ तक समाज सेवा का काम जितना हमारा प्रत्याशी करता है उतना समाज सेवा का तो छोड़िए, अन्य प्रत्याशी जो हैं वो सारे प्रत्याशी कहीं ना कहीं, हर प्रत्याशी किसी न किसी लूट घसोट घोटाले में लिप्त है। कुछ नेता लोग कहते हैं कि ये लखनऊ चले जाएंगे, चुनाव जीतेंगे तो लखनऊ से जो है चेयरमैनी करेंगे। वो तो मैंने आपको बता दिया ना कि जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो अनर्गल बातें करते हैं। अब बताइए, हमारा प्रत्याशी यहाँ पर केवल और केवल समाज सेवा करने के लिए ही रहता है। बताइए, दूसरा कोई आदमी होगा अपना धंधा कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, ये बताइए किसान आदमी यहाँ रहते हैं और केवल समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा बताइए कोई करने आएगा उसके बाद चला जाएगा? ये तो नगर पंचायत का चुनाव लड़ना एक संयोग की बात थी कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनको मौका मिला कि चारों गांव जो इसमें शामिल हुए हैं उनका विकास करने का मौका मिलेगा और चारों गांव की जनता और नगर पंचायत माँ कामाख्या धाम की जनता की सेवा करने का इनको अवसर मिलेगा। मात्र इसलिए चुनाव लड़कर चेयरमैन बनना चाहते हैं। इसका मतलब ये चेयरमैन का चुनाव जीतेंगे, अध्यक्ष बनेंगे तो जो लोगों की राय है, जो मैसेज भ्रामक फैलाया जा रहा है कि ये लखनऊ चले जाएंगे, वो गलत है। कभी नहीं, लखनऊ जाने का कोई सवाल नहीं है। ये लखनऊ किन्हीं कारणों से जितना अन्य प्रत्याशी जाता होगा उससे भी कम जाते हैं। लखनऊ तो हर आदमी जाता है आवश्यकता पड़ने पर, लखनऊ जाना कोई गलत बात नहीं है। और रही बात आवश्यकता पड़ने पर लखनऊ जाएंगे, लेकिन इस क्षेत्र का विकास और खुशहाली क्षेत्र में लाना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। और विकास के नाम पर माँ कामाख्या धाम नगर पंचायत के क्षेत्र के विकास के लिए जितना भी पैसा शासन से आएगा उस पैसे में ये अपने पास से पैसा और लगाकर क्षेत्र का विकास करेंगे। ये थे हमारे साथ अवधेश यादव जी, जो कि नवसृजित कामाख्या नगर पंचायत के प्रभारी बनाए गए थे। इनका साफ कहना है कि जो भी धन आवंटन होगा, जो भी स्वीकृति होगी कामाख्या नगर पंचायत में, उसमें 1% प्लस या ₹1 प्लस करके ही कामाख्या नगर पंचायत का विकास किया जाएगा।